नमस्कार। हर बार मैं सबको उनके बारे में सुनती हूँ, लेकिन आज मैं इन दोनों दीदियों के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाय ऋषिका दीदी, हाय प्राची दीदी। तो आप लोगों को डांस करना कैसा लगता है, कुछ बताइए। थैंक यू। मुझे यहाँ पे आज सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था? कि हाँ कि आपको डांस करना कैसा लगता है। um, ये जो फीलिंग होती है डांस करने की, ये बहुत इन द सेंस एस्केपिज्म की तरह होती है। आई एन्जॉय डांसिंग बट ऑल्सो समटाइम्स there are so much stress in my life that always I tune myself into the dancing and I forget everything, and that's why I like dancing. और दूसरी बात, जब हम competition करते हैं तो एक sense of achievement भी मिलता है, और ग्रुपिज़म, और इन द सेंस ग्रुपिज़म इन अ गुड वे। सब लोग ग्रुप में मिलके एक दूसरे को तैयार करते हैं, मतलब पूरे जो एक कम्युनिटी जो कि उसकी फीलिंग होती है ना, वो आती है, और उसको लेके पूरी डांस क्लास, वो वाइब मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हाँ, थैंक यू। चलो ऋषिका दीदी, आप बताइए आपको कैसा लगता है। डांस ऐसा कुछ नहीं है जो हम सिर्फ करने के लिए करते हैं। डांस से हम बहुत कुछ सीखते भी, हमें इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं। और हम जैसे कि हमारी किंकिनी ध्वनि की फैमिली है, हम इतने सारे लोगों से मिले और इतने सारे लोगों से मैं क्लोज़ हो गई हूँ, और उनको मैं इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ ना जो मैं तुम्हें भी नहीं बताती। तो बस डांस क्लास इज़ जस्ट एवरीथिंग टू मी। तो आपकी मम्मी यहाँ पे लाई थी, तो फिर मतलब आप लोगों को डांस करना पहले अच्छा लगता भी था या फिर ऐसे ही बोल रहे हो। थैंक यू। फिर से मैं पहली बार हाय। मैं बताती हूँ, बहुत लंबी कहानी है, पर मैं छोटी करके सबको बताने वाली हूँ, ठीक है? चिंता मत करो, ठीक है? सबको चांस चलेगा, ठीक है? बहुत पहले की बात है, मैं छोटी बच्ची थी, 3 साल की, और कुछ भी गाना बजता था, एडवर्टाइजमेंट का, भगवान का भजन चलता था, कुछ भी, मैं बस अपना एक स्टेप करना शुरू करती थी, ये वाला। और मेरी मम्मी को लगा मैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डांसर हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं बहुत पैसे कमाने वाली हूँ, मैं पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर एक दिन मेरी मम्मी ने बोला चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाती हूँ। मैं बोली वाह यस। फिर मम्मी मुझे डांस क्लास ले गई। तो पहले मैं थी ये कहाँ मैं आ गई बट फिर उसके बाद अक्का मुझे मिली, और अक्का ने मुझसे बात की। वैसे बच्चों से तो बच्चों की बात नहीं करूँगी, पर पूरा आई गेस तो 3 महीने जब मैं छोटी सी बच्ची थी, तो आई गेस तो मेरे लिए बस अक्का, मेरे लिए मुझे बच्चों से फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अक्का जो मुझसे बात करती थी कि लाओ आई विल गाइड यू, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, आई विल ऑल्सो टेल यू वेरी ब्यूटिफुल स्टोरीज ऑफ माई ओन चाइल्डहुड, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इवन दो मैं कितनी छोटी थी, 2nd 3rd में थी, स्टिल मुझे वो बातें सुन के इतना अच्छा लगता था। और आई थिंक सो अब जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे स्टोरीज़ लिखना, डायरेक्शन इसलिए पसंद है क्योंकि अक्का ने मुझे बचपन से स्टोरीज़ बताई, और मैं काफ़ी अक्का ने मुझे इस काइंड ऑफ ग्रूम किया है इतना क्रिएटिव पर्सन के लिए। सो या हाँ। चलिए ऋषिका दीदी, अब आप बताओ। मेरी कहानी भी प्राची की तरह ही है, पर थोड़ी सी अलग है। मुझे अभी भी याद है, हम लोग मेहंदी लगवाने के लिए गए हुए थे, और तब मेरी मम्मी को प्राची दीदी की मम्मी मिली, एंड देन शी वाज लाइक कि मम्मा ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि ये लोग थोड़ा डांस और म्यूज़िक सीखे। तो आंटी ने बोला अरे मुझे पता है, प्राची भी किंकिनी ध्वनि में जाती है, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पर आप बात कर लीजिए। तो मैं 3rd में थी, और मुझे अभी भी याद है अक्का वहाँ पे बैठी हुई थी, और आई थिंक सो समर वेकेशंस ख़त्म हुई थी। तो मैं अक्का से मिली, और तुम भी थी वहाँ पे, अगर तुम्हें याद हो तो अक्का ने मुझे पहली बार ही कहा कि तुम थोड़ा सा एक्सप्रेस करो, तुम्हारा फेस थोड़ा सा ब्लैंक है। तो तब मुझे कुछ समझ तो आया नहीं, बट फिर हम जब डांस क्लास आए, पहले तो मुझे लगा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। बट फिर अक्का मिली, और अक्का ने हमें समझाया कि देखो ये वाला स्टेप ऐसे करना है, और अक्का जो समझाती है ना कि सिट डाउन, किक क्रॉस, जंप क्रॉस, स्टेप 2 3, वो उससे बेटर कोई नहीं समझा सकता। तो बहुत जल्दी याद हो गए स्टेप्स, और आज मैं यहीं हूँ। अच्छा, तो ये आप जो छोटे से बड़े हुए, यानी जो जूनियर से सीनियर बने, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा कि मतलब सीनियर्स इतना अच्छा डांस करते हैं, जैसे माधुरी दीदी, ईशा दीदी, स्पेशली अक्का,
तो मतलब बताइए आपको कैसा लगता है अब? ना उसको ले। तो देखो, सीनियर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और मुझे भी 7 साल लगे जहाँ पे मैं आज हूँ। पहले तो मुझे मैं सब कुछ डिपेंडेंट रहती थी कि अरे दीदियाँ कर देंगी, घुंघरू बांधने दीदी के पास जाओ, साड़ी पहनने दीदी के पास जाओ। फिर अब मैं अभी भी डिपेंडेंट ही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीनियर से सीखा है और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अब्जॉर्ब भी करी है उनसे, बट अभी मुझे बहुत कुछ अब्जॉर्ब करना है और सीखना है। लेकिन कल जब हम लोग रिहर्स कर रहे थे, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी और मैं खड़ी हुई थी। प्राची दीदी को मैं कह रही हूँ ये कैसे पहनते हैं, अरे बिंदी यही है ना, अरे मेरे कान का पहना दो ना, अरे सेफ्टी पिन लगा दो ना। प्राची दी इज़ लाइक तू कितनी यूज़लेस है ऋषिका। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेबीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे, खुद करो और खुद सीखो। तो बस। ओके, सो प्राची दीदी अब आप भी बताइए। हेलो, फिर से हाय। मैं ऑफ कोर्स मुझे सब बोलते हैं मैं सीनियर भी बन चुकी हूँ, पर मुझे ऐसी इवन दो मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ, अभी सब कुछ कर रही हूँ, बट अभी भी मुझे लगता नहीं है मैं सीनियर हूँ। पता नहीं क्यों हर समय जो दीदी लोग का मैं वो देखती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका स्टाइलिंग सेंस, और उनका मतलब हर एक एक चीज़ में वो जो हमारी वो करते थे, क्या कहते हैं, हेल्प करते थे। और आई जस्ट don't know if I would like to consider myself senior yet, because I have to work on myself a lot, of course. But हाँ, of course, senior होना बहुत बड़ी responsibility होती है, और I guess एक इंसान जब बड़ा होता है, नॉट इन इवन इन डांस क्लास, स्टडीज़, फ्रेंडशिप, हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप्स, हर चीज़ में इंसान को एक ना एक पॉइंट पे जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है। एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ द ओनली वे अ पर्सन कैन ग्रो एंड अचीव हिज गोल्स। एंड या सो हाँ लो अब लो। तो ये जो अब मुझे पता चला है कि डांस के साथ साथ एग्ज़ाम्स भी होने लगे डांस के, तो जैसे पढ़ाई में भी अब एग्ज़ाम्स तो होते ही हैं, तो आप दोनों ये सब हैंडल कैसे करते हो, डांस एग्ज़ाम्स और पढ़ाई के एग्ज़ाम्स? देखो, जब डांस के एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं ना, तो हमारा जो 0 ईयर होता है प्रारंभिक, फिर फर्स्ट ईयर प्रवेशिका प्रथम, फिर मध्य, फिर प्रवेशिका पूर्ण, उसमें ना प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें अक्का ये सब कुछ बहुत पहले से सिखा देती हैं, बहुत बेसिक पूछते हैं, एंड सबको ही बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं। लेकिन जब थ्योरी शुरू होती है मध्यमा प्रथम से, तब पता चलता है कि कितना पढ़ना है। और पर्सनली मुझे बायोग्राफीज़ पढ़ना अच्छा लगता है, और जब मैं मध्यमा प्रथम में आई थी, मैंने देखा कि काफ़ी सारा पढ़ना है, हमें विनियोगास लिखने पड़ेंगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विनियोगास लिखने होते हैं। हिस्ट्री ऑफ भरतनाट्यम, पहले तो मुझे लगा कि भैया कैसे होगा ये सब, मैंने तो कभी कुछ करा ही नहीं है ये सब। लेकिन फिर ऑब्वियसली दीदियों ने हेल्प करी, अक्का के पास, अक्का ने हमें इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई हैं ना कि ऐसे सब कुछ समझ आ जाता है और हम अपने वर्ड्स में भी बोल देते हैं। तो देखो, एग्ज़ाम्स स्कूल के हों या डांस के, सब कुछ बैलेंस करना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम एक ही में ऐसे कर रहे हैं और दूसरा हम नहीं कर पा रहे हैं। तो या हाय अगेन, थैंक यू। ओके, सो एक टाइम आता लाइफ में कि मतलब मेरे हिसाब से भी यही हुआ था कि मैं अपना स्कूल का एग्ज़ाम दे रही थी। मैं तो हुई एवरेज स्टूडेंट, में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। बट एक टाइम आया जब मैंने रियलाइज़ करा कि डांस क्लास इज़ नॉट जस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मेरे लिए, क्या फिर कोई हॉबी। ये अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बन चुका है, स्पेशली क्लासिकल डांस, वो भी इतने बड़े जब जो एग्ज़ामिनेशन इंस्टीट्यूट जो हमारे लिए हेल्प करती है सारे एग्ज़ाम्स और ओवर, इतने सारे बच्चे आते हैं, कथक, म्यूज़िक। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि दिस इज़ नॉट एवी कुछ भी मतलब हो गया, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक आर स्कूल एग्ज़ाम्स ऑल्सो। जैसे स्कूल की क्वालिफिकेशन 12th के बोर्ड के 10th के बोर्ड में इतने मैटर नहीं करते, बट स्टिल वो कॉलेज में पूछते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपनी हर चीज़ छोड़ दो, मुझे पढ़ना है बोर्ड के लिए, मार्क्स डिसाइड नहीं करते, तुम्हारा फ्यूचर का बनता है। बट स्टिल डांस के एग्ज़ाम्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि और उतने ही कैलिबर के होते हैं जितने CBSE के बोर्ड होते हैं, वैसे ही अखिल भारतीय
गंधर्व विद्यालय, ये लोग भी सेम उसी लेवल के होते हैं। तो एक टाइम आता है जब हमें रियलाइज़ करना होता है कि ऑफ कोर्स मैं एक नॉर्मल इंसान जो इंडिया में रहता है, जो CBSE दे रहा है, ऑफ कोर्स मैं उसकी तरह स्कूल जा रहा हूँ, बट समथिंग मेक्स मी स्पेशल, जो मैं क्लासिकल इंडियन कल्चर के बारे में भी एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देता हूँ जो इतने बड़े लेवल का है। सो ऑफ कोर्स अगर तुम्हें वो समझ में आ जाएगा तो ऑफ कोर्स तुम्हें समझ में आएगा कितना इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक इनको वो बैलेंस करने की बात है, सो आई वुड से दैट अब अगर एज अ पर्सन तुम जो जैसी बड़े होते हो तो लाइफ क्यों बोली जाती है दुखी हो जाती है, क्या फिर टफ हो जाती है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती है। और हाँ, तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। तो जब पहली बार एकदम जब आप न्यू आए थे, तो जब आपने पहली बार जो स्टेज पे डांस किया था, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे पता है मैं भी नर्वस थी। नर्वस के अलावा आपको कैसा लगा था? पहली बार जब हम परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे उतरे थे, तो आई रिमेंबर मैं 4th में थी और वो था कृष्ण जिनका नाम है। और ऑब्वियसली हम वहाँ पे गए, बैक स्टेज देखा पहली बार, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्टेज के पीछे भी कुछ होता है। मुझे पता था स्टेज पे सब लोग आके डांस कर देते हैं, लेकिन मैंने देखा ये कौन सी जगह है। मैं बैक स्टेज पे गई, वहाँ पे हमने बहुत कुछ किया, बहुत मज़ा आया, मस्ती तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी। पर जब स्टेज पर जाने की बारी आई, ऑब्वियसली जब तुमने कहा कि तुम भी नर्वस थी, हम भी नर्वस थे, बट एक बार ये स्टेज पे उतर गए ना, उसके बाद वो नर्वसनेस गायब। उसके बाद इतना मज़ा आया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, वापस से बोलियो। कि आपका कैसे लगा था आपको जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे? ओके, ठीक है। पहली बार जब मैं स्टेज पे गई थी तो वो था क्लाउड्स ट्रेन्स। तब मैं आई गेस तो 3 नहीं, फिर से मैं 8-9 साल की थी, तो उसकी मेमोरी पूरी ब्लैंक है। बट आई कुड टेल यू, जब मैं काइंड ऑफ हम लोग बड़े हो गए और हम लोग भरतनाट्यम चीज़ें करने लगे, मतलब प्रॉपर भरतनाट्यम, नॉट सम राइम्स के ऊपर डांस या फिर किसी कोई स्टोरी टेलिंग बंदरों वाली, नहीं मैं उसमें ही थी, सॉरी, पर मुझे पता है वो हुआ था। सो हाँ, जब मैं फाइनली, जो हम इतना डांस क्लास में इतना सब कुछ जो ऑब्जॉर्व करते थे, छोटे छोटे अडवूज सब कुछ, और जब उसका एक पहला हमें पूरा सेट मिला कि एक पूरी स्टोरी टेलिंग और भरतनाट्यम जो एक छोटे छोटे स्टेप से मिला, आई वॉज माइंड ब्लोन। मैं थी वाओ, इसकी तो पूरी अलग कहानी, माइथोलॉजी, वाओ, मतलब आई वॉज शॉक। मुझे लगा ये क्या है, वाओ, इन अ गुड सेंस ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स मुझे बैक स्टेज में गई और बैक स्टेज गई तो ऑफ कोर्स एक ऐसी वाइब आ रही थी, वाओ, हम लोग कितने बड़े स्टार्स, बॉलीवुड, मतलब नॉट बॉलीवुड, लाइक ओह वी आर स्टार्स, हम लोग बैक स्टेज जाते हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, हमारे ग्रीन रूम है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी वाइब थी। बट फिर स्टेज पे जब गए और बस हम स्टेज पे गए और हर चीज़ काली और एक पीली लाइट ऊपर से आ रही जो आंखों को ब्लाइंड कर रही, और फिर गाना पूरा दिमाग, मतलब कान में छेद करने वाला, और डांस करो। तो ऑफ कोर्स पहली बात, हाँ, पूरी फीलिंग बहुत अजीब सी थी। पर जब उसके बाद हम बीच तक पहुँचे, जैसे 5 मिनट खो गए पूरे गाने को, सब कुछ होते गए, उसके बाद अच्छा था, ओ okay, we are here for this shit, okay, we are gonna do things, sorry, okay, sorry, हाँ, हम लोग अभी इस चीज़ के लिए हैं। और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे हमें और अक्का चांस देती गई भरतनाट्यम के परफॉर्मेंस करने के लिए, वैसे वैसे हम यूज्ड हो गए स्टेज परफॉर्मेंस के। और हाँ, अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जितना हम लोग और प्रैक्टिस और ख़ुद पे विश्वास रहेगा, मन में विश्वास, तो ऑफ कोर्स हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप लोग जैसे पब्लिक में जाते थे, जैसे आपने बोला कि एकदम सेलिब्रिटी जैसा लगता था, तो मतलब लोग आपको कैसे देखते थे? कि जैसे आप पूरा ड्रेसअप होके जा रहे हो और एकदम अपने मन में ऐसे समझ रहे हो जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ एंड ऐसी हूँ। वैसे मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ अगर मैं जाती हूँ बाहर, बिकॉज वी आर वेरी लाइक, रेस्टोरेंट में जाओ तो लाइक हम बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम ऑड वन आउट लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने तो अपना बता दिया कि मुझे कैसा लगता है, तो आप लोगों को कैसा लगता है अगर आप पब्लिक में डांस का पहन के जाते हो तो? अरे
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थैंक यू, वेरी इंटेलिजेंट। ओके, सो ऑफ कोर्स मुझे पता है हम लोग इन द सेंस पूरी कॉस्ट्यूम भी पहन के नहीं जाते थे। हम लोग आधे बाल, यहाँ पे फाउंडेशन तो नहीं, यहाँ पे एक काली सी आईब्रो और एक पोनीटेल, और हम कैजुअल्स में। जो एक बार हम लोग गए और फिर हमें लिटरली हर कोई ऐसे करके देख रहा, नॉट इन द सेंस ओ आउट वन आउट ऐसे, तो हम थे ये क्या हो रहा है, बट फिर उसकी वजह हम जो पूरी कॉस्ट्यूम पहनते तब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तब है कि लोग हमें नॉट एज एन ऐसे देखते हैं, एज एन देखते हैं वाओ दे आर आर्टिस्ट, वाओ। तो हाँ, एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक हमें मिला जाता है रैंक, या फिर जो रैंक, ना आई फॉरगॉट द वर्ड, सॉरी, बट एक जो हमें वो लेबल मिला जाता है ऑफ एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का लेबल बहुत, मेरे हिसाब से मेरे को बहुत ऊंचा लगता है, बहुत मुझे लगता है वाओ मेरी लाइफ का कोई मीनिंग है, एक्चुअली आई एम डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, यू नो, आर्ट अपना दिखा के सबको ये। हाँ, तो हाँ, ऑफ कोर्स, थैंक यू। जब हम लाइक पब्लिक में जाते हैं, हम ड्रेस्ड होते हैं पूरा लाइक भरतनाट्यम की कॉस्ट्यूम हो, या फिर हमने कुछ और भी पहना हो डांस रिलेटेड, तो जैसा कि प्राची और उत्सवी ने कहा, वियर्ड स्टेयर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन लाइक पीपल सी यू लाइक कि ओ दे आर आर्टिस्ट्स, एंड थोड़े से लाइक हमें मतलब जैसे कि हम थोड़े अलग लगते हैं, वो फीलिंग काफ़ी लाइक डिफरेंट होती है। और लाइक मुझे अभी भी याद है, हम लोगों ने एक शो किया था और वहाँ पे हमारे साथ सेल्फीज़ भी खिंचाई थी, तब मुझे एकदम ट्रू सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, ओके फाइन, हाँ आप भी आ जाओ, खिंचा लो, इट्स ओके, मैं फ्री हूँ बस। तो मतलब तो लाइक जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फीज़ लेते हैं तो वो ना फीलिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत सुपीरियर होती है। मुझे कुछ याद था, हम लोग राजस्थान गए थे विद अक्का, ईशा दीदी, एंड वो जस्ट बेस्ट फीलिंग थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो देख के। लाइक हमने शायद से सोशल वर्किंग करी और हमने बहुत मज़े करे थे उस वक्त, मैं, ऋषिका दीदी और बाकी सारे लोग, हंसिका। सो आप लोगों को वो एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्योंकि मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो। ऑफ कोर्स केकेडी की तरफ से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली है। एक स्टेज एक्सपीरियंस मिला है, मतलब जो भी बेसिकली बिहाइंड द स्टेज आर्टिस्ट लोग करते हैं उसका एक्सपीरियंस मिला, बट सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तिलोनिया जाना था, जो सोशल वर्क करना था, बच्चों को बताना था, वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी। क्योंकि पहली बार तो मैं क्या कहते हैं, वेस्ट इंडिया में गई, ना ईस्ट इंडिया में गई थी, वेस्ट सॉरी, मैं बहुत पागल हूँ, सॉरी। हाँ, हम ईस्ट इंडिया में गए थे, तो हाँ, तो वो बहुत मेरे लिए, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया, आई लव इंडिया, एवरीथिंग, बट एक जगह जाना जहाँ का बस मैं सपना सोचती थी, वो मैं केकेडी ने मुझे दिया और मैं थी वाह। और दूसरी चीज़, हम तिलोनिया गए थे, तो मैंने कभी भी अपने लाइफ में किसी के साथ स्टे ओवर नहीं किया था विदाउट माई पेरेंट्स। जो मैंने किया वो भी डांस क्लास के लोग के साथ, जो हमने बहुत मज़े किए थे, बहुत ज़्यादा। तो हाँ, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑल्सो इंडिविजुअल चीज़ें, जैसे खुद की साड़ी कैसे बांधते, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी एज अ सीनियर बनने की, जिसमें तुम भी गई थी, पर हाँ ठीक है। पर हाँ, और उसके साइड में हम इतने सारे विलेज के लोग से मिले, इतने सारे बच्चों से मिले, और ऑफ कोर्स वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें हमें पता भी चली कि कुछ बच्चों, हाँ, सम पीपल वर डिफरेंट। कुछ एक बार हमने डांस किया तो मैंने क्वेश्चन, या फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप में से स्कूल कौन कौन जाता है, और उसमें 3 लड़कियों ने हाथ अपना नहीं खड़ा किया था, जो मुझे इन रियलिटी दिखाई दिया, पेट्रियार्की के ऊपर जो चीज़, जो मैंने अपने रियलिटी में, मेरी आंखों के सामने ये चीज़ हो रही थी, वो मेरे लिए बहुत मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। बट एक्चुअली इट वाज गुड। मुझे पता चला कि दुनिया में ये सब जो चीज़ें होती है, जो लोग
फेमिनिज्म को इतना ज़्यादा वो बोलते हैं, ओह नो इट इज़ सो अननेसेसरी, प्लीज़ शट अप। नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी भी इंडिया में इतने सारी लड़कियां अपनी राइट्स के लिए लड़ रही हैं, उनके पेरेंट्स उनको रोक रहे हैं जाने से, स्कूल, शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, ऑनर किलिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और तिलोनिया जाके मुझे ये सीरियसली दिखाई भी दी। सो हाँ, या ऑफ कोर्स सोशल वर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, NGOs, ऑल दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसा कि प्राची दीदी ने कहा कि सोशल वर्किंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, पहले अगर मैं बताऊं तो हमारे स्कूल में ना एक SUPW होता है, तो मुझे लगता था कि वहीं तक ना सोशल वर्किंग इज़ लिमिटेड। लेकिन जब हम गए किंकिनी ध्वनि के साथ, ऑब्वियसली मैंने पहली बार किसी अपने पेरेंट्स के अलावा ट्रेन में ट्रैवल किया था और बहुत मज़ा आया था। लेकिन हम वहाँ पे गए और वहाँ पे लाइक बहुत डिफरेंट पीपल तो थे ही, लेकिन उनका बात करने का ढंग, उनका खाना खाने, जैसे जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया वो सब भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। और हमने लाइक काफ़ी ज़्यादा हमने बाल मजदूरी के ऊपर परफॉर्म किया था, फिर कि अपनी वाइफ्स को डोमेस्टिक वायलेंस के हमने परफॉर्म किया था, और आवाज़ उठाओ, हमने इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बात करी थी। लेकिन और हमने ये भी कहा था कि पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। और आई थिंक सो प्राची दी, आपको याद होगा कि एक हमने मैप लिया था और हमने लोगों से पूछा था कि आप बताओ यहाँ पे राजस्थान कौन सा है, तो दे वर लाइक राजस्थान क्या होता है। और मैं ये सच बोल रही हूँ, मैं कुछ अपने मन से नहीं बना रही। उन्होंने कहा था कि हम तिलोनिया, उनको लगता था कि तिलोनिया से बढ़कर कुछ और है ही नहीं। उनके हिसाब से जो तिलोनिया है वो ही दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है। वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अभी बहुत विकास चाहिए हमें, जो हमें लगता है ना कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड, और हमें लगता है अरे हमें तो सब पता है, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। हाँ, ऑफ कोर्स, बट जो तिलोनिया वाली चीज़, ऑफ कोर्स इट वाज अ फन एक्सपीरियंस, बट अब जब 1-2 साल एक काइंड ऑफ हो गए, तब हम सबको रियलाइज़ हो रहा है कि इतना सोशल वर्क उसने किया, इतने सारे टॉपिक्स जो लोग बोलते हैं पर वो दबा दिए जाते हैं, यू नो, फॉर सर्टेन थिंग्स। तो हमें अब जाके रियलाइज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उसके लिए एक्टिविज़म भी करना। और ये तिलोनिया वाला चीज़ जो थी बहुत बहुत अच्छी चीज़ थी, जैसे हमने जाके, अब हम जितना भी हम कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट अगर हमारे 100 फॉलोअर्स है तो हम कुछ पिटिशन या फिर कुछ भी ना डालें, हम जितना अपनी, हमारे पास सोर्सेज, हम जितना भी कर सकते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। आई एम प्रीटी श्योर हम तिलोनिया गए थे तो कुछ लोग, ऑफकोर्स कुछ लोग के दिमाग में चेंज आया था, और वो मैटर करता है, चाहे आप कितने बड़े भी हो छोटे भी हो, आपकी वॉइस मैटर करती है। तो आप लोग कहीं और अक्का के साथ, मतलब जैसे राजस्थान और कहीं और गए हो फॉर डांस? ओके, कहाँ गए हैं? आई गेस सो मैं राजस्थान गई हूँ अब, और मैंने बहुत ज़्यादा, अब मुझे बहुत सारी जगहें भी पता चल गई, डांस एंटरटेनमेंट की बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी पता चल गए हैं कॉम्पिटिशन्स करने की वजह से। मैं सबसे दूर कहाँ गई हूँ? आई गेस सो मैं दूर, ट्रिप नहीं हुई थी हमारे राजस्थान की? कौन सी? वो एक और बार हम लोग गए थे, दूसरी बार अक्का के साथ, तो वहीं पे गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था। हाँ, मैं भी 2 बार गई थी। हाँ, ऑफ कोर्स मैं सबसे, आई गेस सो हम लोग हरियाणा में आई गेस सो गए थे, पर मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं हूँ तो हाँ, तो आई गेस सो हाँ, हम इतनी दूर गए थे, और वो जो पूरा एक्सपीरियंस है इतनी दूर जाके परफॉर्म करना, दैट वाज ब्रिलियंट। बट ऑल्सो इतना ज़्यादा वो हुआ था, एक मिनट, कि प्रियल और लावण्या, ये सब लोग, नहीं, लावण्या, इप्सिता, दिव्या दीदी और एक और दीदी थी, उनका नाम मैं भूल गई, वो लोग एक दूसरी वाली बस से थे, और मैं, हाँ, मेट्रो वाली, उनका जो था ना, वो इतना बढ़िया। मैं आज तक की KKD के हिस्ट्री में जितने भी मैंने ऑसम चीज़ें सुनी हुई है, पूरा गॉसिप ड्रामा, उसमें से ये इतना बढ़िया था। मैं भूल गई, मुझे बताते रहना जो मैं भूल रही हूँ, ठीक है। तो उसमें ये था कि वो लोग 4 लोग थे, हम बाकी सब लोग अच्छे से आके अपना तैयार होना शुरू गए, और दूसरे लोग, वो जो 4 लोग थे, वो लोग गाड़ी में बैठे, बीच रास्ते में ट्रैफिक में उतर गए, फिर मेट्रो में गए, उनका पूरा एडवेंचर चल रहा था, लिटरली हैंगओवर 4। ओह माय गॉड, इतना उनने मज़े किए। एक बार बताना क्या हुआ था, मैं भूल गई।
हम लोग मानेसर गए थे आई थिंक सो, और हुआ क्या था कि हम तब जूनियर लॉट में आते थे, लेकिन प्राची दी, लावण्या दी, ये सब लोग सीनियर लॉट में तब तक चले गए थे। तो हम तो अक्का के साथ चले गए थे ऑब्वियसली, लेकिन इन लोगों का क्या हुआ, इन लोगों को आई थिंक सो ट्रैफिक मिल गया था और इन लोगों को उतरना पड़ा वहाँ पे। इन्होंने कहा कि हम लोग मेट्रो से पहुँच जाएंगे, पर मेट्रो में भी आई थिंक सो कोई खराबी हो गई थी। ये वहाँ से उतरे, फिर उन्होंने वापस से आई थिंक सो गाड़ी में बैठे। इन लोगों का भाई कितना घूमे थे ये लोग। पर मानेसर में आई थिंक सो हमने वो किया था, दुर्गा पूजा के लिए किया था, महिषासुर मर्दिनी, वो तो बेस्ट था। और आई थिंक हमने लोधी रोड पे भी किया था ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस है। एक सेकेंड, तुम तो मेरे साथ ही आई थी, फिर तुम मुझसे सीनियर कैसे बन गई? लेकिन सीनियर जूनियर कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसे हम डांस ड्रामा करते हैं तो उसमें कभी कभार जूनियर्स को भी ज़्यादा मिल जाता है। तो आप लोगों ने कोई डांस ड्रामा किया है? यस, हमने बहुत सारे डांस ड्रामा किए, इतने सारे डांस ड्रामा किए हैं कि मैं काउंट नहीं कर सकती। कौन सा डांस ड्रामा था जो मेरा फेवरेट था? आई गेस सो परिप्रश्न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और प्रसंग, वो परिप्रश्न, प्रसंग, और एक मिनट में याद करिए, तब तक ऋषिका से पूछो। मैंने भी डांस ड्रामास किए हैं और मैंने तो एक्चुअली हम लोग गोपियाँ बने थे। अभी हमारा जो वर्ल्ड डांस डे हुआ था ये लास्ट ईयर की बात है, और आई थिंक सो मैं थी, मानसी थी, एकांक्षी और अनन्या, हम चारों थे और हमने इतनी मस्ती मारी थी बैक स्टेज। हम स्टेज पे तो हम चारों साथ में ही थे क्योंकि हमारा अलग से हमारा था, लेकिन डांस ड्रामास में भी ना अलग सी फीलिंग आती है, तुम्हें भी फील करने को मिलेगा। आपको कुछ याद करना था? तो लाइक ऑब्वियसली डांस ड्रामा की फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है और तुम्हें भी फील करने को मिलेगी उससे भी। प्लीज़, मैंने भी कर रखा है। इनफैक्ट मैंने तो डांस ड्रामा को शुरू किया था बाय डूइंग मंगलाचरण। तो मैंने तो पूरा 15 मिनट्स आई वॉज ऑन द स्टेज। तुम तो आधा आधा करके निकल रही थी बार बार स्टेज से, बट आई वॉज ऑन स्टेज फॉर 15 मिनट्स एंड आई डिड नॉट स्टॉप। बट मतलब ये बार बार बैक स्टेज जा रही थी, तो मेरा ज़्यादा मेजर रोल था। पॉर्न ऋषिका। ओके, सो हाँ, परिप्रश्न मैंने डांस ड्रामा किया था, परिप्रश्न का। अब एक चीज़ जो मुझे लगता है, मैंने खुद एक एज अ डांसर मैंने स्टीरियोटाइप कर दी कि ये और डांस ड्रामास बेसिकली माइथोलॉजी, भगवान के उसके लिए होता है। बट परिप्रश्न को करने के बाद इट वॉज अबाउट फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें, साइंस और ये सब चीज़ें। मतलब जब मैंने डांस करा, मतलब मैं थी, एक्सक्यूज मी एक मिनट, सारे जो हम विनियोगस करते हैं वो इमोशंस दिखाने के लिए, ये साइकोलॉजिकली कैसे कर सकते हैं, फिलॉसफिकली कैसे कर सकते हैं। फिर जब हम लोग कर रहे थे तब मैं थी वाओ, ओ माय गॉड। तो एक स्टीरियोटाइप है कि हम सब डांसर्स लोग बस भगवान की प्रेज के लिए करते हैं डांस, जबकि हम लोग बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी बता सकते हैं अपने थ्रू डांस। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट डांस। और ऐसे यू नो एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी थ्रू हैंड मूवमेंट्स और वो सब चीज़ें जो हम नॉट ओनली इमोशंस बट हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सो मतलब जैसे अक्का ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी जैसे डुएट या सोलो, तो जैसे आप लोगों को डुएट और सोलो मिला था, तो सबसे पहले आपको मतलब कैसी फीलिंग आई थी जब अक्का ने बोला था? ठीक है, तो अभी तक मैंने सोलो नहीं किया, सॉरी। ठीक है, बट मुझे मिलने वाला है, मैं सोलो करने वाली हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड। ओके, हाँ, तो मैंने डुएट करा था, मेरा जो अभी तक कह सकते हैं डुएट करा था, और न्यू ईयर पाएगा, और हाँ वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे मैंने भी डुएट कर रखा है, तो अब देखते हैं। जब मुझे जब डुएट की अपॉर्चुनिटी मिली थी तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि मुझे मादिनी दीदी, तुम्हारी एज कितनी है? मैंने कहा दीदी 14 ईयर्स की थी। ओ, तुम तो प्रोफेशनल कैटेगरी में आ गई हो। एंड आई वाज लाइक ओके दीदी फाइन। और मेरी पार्टनर मानसी थी, और
जो हमारे सीनियर्स हैं उनमें हम दोनों ही थोड़े से ना, हम लोग वो थे, छोटे थे इनसे हम लोग, तो ऑब्वियसली हमें लगा कि ने दीदियाँ कर रहे हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे इनके सामने। लेकिन फिर मैंने और मानसी ने पूरी जान लगा दी और हम थर्ड आए थे। नटना क्या था हमने। एंड या गाइस, हम लोग ने भी अभी एक सोलो किया जो आप लोगों ने शायद से अभी देखने वाले हो, क्या फिर हाँ जो ड्यूएट हम दोनों ने किया, हाँ अभी आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। तो देख लिया, सॉरी मुझे पता नहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पर अगर आपने देख लिया है क्या फिर आप देखने वाले हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड यस शेयर, ऑफ कोर्स शेयर, प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, ये जो डुएट था ये काफ़ी बढ़िया था, और इस डुएट से नॉट ओनली मुझे हमारा इन द सेंस ऋषिका का डांस का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब इम्प्रूव हुई, हमें काफ़ी चीज़ें सीनियरिटी के बारे में पता चली जो ऋषिका भी बताने वाली है। एक्चुअली प्राची दी और उत्सवी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज कर दिया है, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली हम लोग जब मैं आई थी तो फिर मुझे तो पूरा था कि अरे प्राची दी तो है, मैं कर लूँगी, दीदी तो है, तैयार व्यार कर देगी मुझे। लेकिन इन्हें खुद भी तैयार होना था, ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट थे नहीं और कोई हमारी सीनियर दीदी भी नहीं थी। तो देन लाइक इसने मुझे डांटा था कि ऋषिका डोंट बी अ यूजलेस पर्सन, ठीक है। उसका फेस लिटरली ऐसा ही था, ऋषिका डोंट बी अ यूजलेस पर्सन, ठीक है, तुम सीनियर हो गई हो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैंने कहा अच्छा सॉरी, अगली बार से पक्का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, 100% इस बार ही करके दे दो बस, पक्का। तो बस यही था, थैंक यू। सो गाइस, अब हम ये एंड कर रहे हैं एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो बेल बटन भी प्लीज़ दबा देना और कमेंट करना भी मत भूलना। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस मोमेंट एंड थैंक यू, बाय।